मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, दूध में मिलाकर ये दो चीजें रोज लीजिए, शरीर को बुढ़ापे से बचाइए। जी हाँ मित्रों, दो ऐसी चमत्कारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे रोज दूध में मिलाकर रात में पीते हैं तो दोस्तों आपके शरीर की हर कमजोरी दूर होगी। और जब हमारा शरीर ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा तो दोस्तों बुढ़ापा नहीं आएगा। ये आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको बीमारी से भी बचाते हैं। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें क्या हैं? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है? किसे लेना है, किसे नहीं लेना चाहिए? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग दोस्तों इस चमत्कारी नुस्खे को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद के सही ज्ञान को मिलता है। इसके साथ-साथ दोस्तों कुछ चमत्कारी नुस्खे भी सीखने को मिलते हैं, जिससे आप अपनी बीमारी को घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं पहले उन 2 चीज़ों में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, फिर उसके फ़ायदे जानते हैं, फिर जानते हैं कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों पहली चीज़ है वो है शहद यानी हनी। हनी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों वो है दालचीनी। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, लाइकोपीन, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और डाइटरी फाइबर पाया जाता है। दोस्तों दूध में तो आप जानते ही हैं, दूध प्रोटीन का खजाना है। दूध को एक सुपर फूड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, खनिज, वसा, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये दूध। दोस्तों आपने देखा दालचीनी और शहद आपको लेना है, लेकिन दालचीनी कौन सी चाहिए पहले ये जान लीजिए। दोस्तों मार्केट में 2 टाइप की दालचीनी आपको मिलती है। एक ऐसे चिपटी सी मिलती है लकड़ी की तरह और एक होती है गोल जिसे हम कहते हैं पाइप वाली दालचीनी। तो दोस्तों ये जो पाइप वाली दालचीनी होती है स्पेशल दालचीनी होती है और ये सबसे अच्छी दालचीनी होती है। इसमें कोई कोई मिलावट नहीं कर सकता है। तो आपको दोस्तों पाइप वाली ही दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। दूसरी तरफ दोस्तों जो आप शहद लेंगे, इस शहद एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मार्केट में जितनी भी शहद आ रही हैं, उसमें दोस्तों 10 से 15% क्या मिलता है, चीनी मिली हुई होती है। तो आपको शुद्ध शहद चाहिए, चीनी वाली शहद नहीं चाहिए। इसलिए आपको जिस पे ट्रस्ट हो वही शहद लेना है। लेकिन हमारे अपने हिसाब से दोस्तों कोई ऐसी कंपनी की शहद नहीं है जिसमें 5 से 10% चीनी ना मिली हो, सब में मिली होती है। तो आप अपने हिसाब से चॉइस करना है, शुद्ध शहद चाहिए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इन तीनों चीज को एक साथ जब लेते हैं तो इसके फायदे क्या-क्या हैं। दोस्तों अगर हम फायदे की बात करें तो ये पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रमण रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है,
बुढ़ापा आने से रोकता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, बालों को झड़ने व पकने से भी बचाता है और बालों को जड़ से काला करने में मदद करता है, क्योंकि इन तीनों चीजों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, साठिया जैसे दर्द से राहत दिलाता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों पिंपल्स की समस्या को छुटकारा दिलाता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से राहत दिलाता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है और हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इतने सारे फायदे हैं। ये तो बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर हम इस तीनों चीज की नुकसान की बात करें तो दोस्तों इन तीनों चीजों का कोई नुकसान नहीं है। इस तीनों चीज को सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन बस ज्यादा दिन तक नहीं लेना है। कुछ दिन लेने के बाद फिर छोड़ देना है, फिर कुछ दिन तक लेना है, फिर छोड़ देना है। दोस्तों एक चीज को या एक चीज पर हमें हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और सबके शरीर का दोस्तों प्रवृत्ति एक टाइप की नहीं होती है। किसी की पित्त प्रवृत्ति है, किसी की कफ प्रवृत्ति होती है, किसी की वात प्रवृत्ति होती है। तो सबके शरीर अलग अलग होता है, इसलिए सबको एक ही नुस्खा काम भी नहीं करता है। किसी को कुछ नुस्खा काम करता है, किसी को कोई नुस्खा काम करता है। अगर आपको ब्लड शुगर है तो आप दोस्तों शहद का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब आप दालचीनी और दूध का ही सेवन कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे अगर आयुर्वेद की देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि शुगर में भी आप शहद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मीठापन है वो नेचुरल मीठापन है। लेकिन जो मार्केट की आप शहद लाते हैं उसमें तो 5 से 10% चीनी मिली होती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप मत लीजिए। देखा जाए कई तरीके से देखा जाए तो दोस्तों ये है लेने का तरीका। तो चलिए अब जानते हैं इसे कैसे लेना है। मित्रों आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। और इसमें अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। तो दूध लेना है और इसी दूध को जब आप गैस पे चढ़ाएंगे, इसी में आपको डाल देना है दालचीनी का पाउडर। वही दोस्तों पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसका घर पे पाउडर तैयार करिए और उसी पाउडर को डाल के दूध को बढ़िया से उबाल देना है। दूध जब बढ़िया से उबल जाए और उसे उतार लीजिए। अब दूध जब ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, एकदम ठंडा हो जाए, तब इसी में आपको मिलाना है शहद 1 चम्मच। अब इसी में 1 चम्मच शहद मिला करके आपको इसी दूध को पीना है। तो आप इस दूध को दोस्तों रात में भी मिला के पी सकते हैं या दिन में भी मिला के पी सकते हैं। अगर आप रात में पी रहे हैं तो दोस्तों रात का खाना आपको सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले खाना होगा। तो सूर्य अस्त के पहले जब खाएंगे, 6 बजे खाना खाएंगे तो 8 बजे रात को इसे पी लेना है। जब आप रात 8 बजे पिएंगे तो आपको 10 बजे सोने जाना है, यानी इस दूध को पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, क्योंकि यह एक सुपर फूड हो गया। अब इसे पचाने में टाइम लगता है। अगर तुरंत पी के आप सो जाएंगे तो आपको गैस कब्ज, एसिडिटी बन जाएगी। और जिस दिन इस दूध को पीना दोस्तों, उस दिन आप रात का खाना एकदम हल्का खाना खाना, जिससे वो खाना पच जाए, या रात का खाना ही ना खाइए, सिर्फ दूध पी के सो जाइए। इसे दूध को दिन में भी पी सकते हैं। तो दिन में कब पीना है? दिन में सुबह खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पी सकते हैं। अगर दिन में पीना है तो सुबह 1.5 घंटे, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। रात में पीना है तो रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। और रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना है। एक कुछ सावधानी के साथ लेना है। अब इस दूध को कितने दिन तक पीना है? दोस्तों इस दूध को लगातार आप 3 महीने तक पीजिए। 3 महीने के बाद आपका शरीर में एक नया बदलाव आ जाएगा, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा भर जाएगी। दोस्तों आपके शरीर के सारे आलसपन दूर हो जाएगी, सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी। चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, जिसके कारण भी कमजोरी आई है, सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से इस दूध का प्रयोग करके
आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको और कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ में ना आती हो, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। दोस्तों इस दूध को 2 लोगों को नहीं लेना है। गर्भावस्था के समय और स्तनपान कराते समय, इस समय आपको नहीं लेना है। बाकी आप लोग ले सकते हैं। छोटे बच्चों को नहीं लेना है, यानी 10 साल के नीचे के बच्चों को भी नहीं लेना है, इसके ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं।